मांगलिक दोष। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष को लेकर। मांगलिक दोष को लेकर लोगों के मन में बहुत सी तरह की भ्रम है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे। मांगलिक दोष का नाम सुनते ही लोग घबरा सा जाते हैं, उनके माथे पर शिकन सी आ जाती है, क्योंकि अक्सर हम मांगलिक दोष के नकारात्मक प्रभाव ही देखते हैं। मांगलिक दोष हमें किसी भी जातक की कुंडली में देखने को मिल सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये कोई तूफान नहीं है जिससे हम घबरा जाएं। ये एक नेचुरल स्थिति है जो किसी भी कुंडली में हो सकती है। चलिए सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कब बनता है मंगल दोष। बता दें, जब कुंडली में मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, इसी के साथ 12वें स्थान में मंगल हो, तब मंगल दोष होता है। दोबारा एक बार फिर से सुन ले, किसी भी जातक, या वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी कुंडली में अगर मंगल पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और साथ ही 12वें स्थान पर हो, तो ऐसे में मंगल दोष कहलाता है। अगर मंगल के साथ और भी कोई ग्रह हो सकते हैं, पर अगर मंगल इन स्थानों पर विराजमान है तो आप मांगलिक हैं। वैसे तो व्यक्ति 3 तरह से मांगलिक बनता है, लग्न से, चंद्रमा से और शुक्र से। और ये जो हमने आपको बताया है, ये लगन कुंडली के अनुसार बताया है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि मंगल किस भाव में हो तो क्या प्रभाव डालता है। अगर मंगल लगन यानी कि पहले स्थान में है तो इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वहीं अगर मंगल चौथे स्थान पर हो तो ऐसे जातक को कड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि मिलती है। 8वें स्थान पर मंगल हो तो इसका असर दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। पति पत्नी में खटास बनी रहती है, उनके स्वास्थ्य में परेशानी रहती है आदि। अगर वही मंगल 8वें स्थान पर हो तो ऐसे में पति पत्नी की मौत भी हो सकती है। और अगर मंगल अपने 12वें भाव में हो तो ये आपकी क्रय शक्ति को प्रभावित करता है और साथ ही ये अपना प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी डालता है। इन्हीं कारणों से मंगल की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपने देखा कि मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, यानी कि वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग शादी से पहले अपनी कुंडली का मिलान नहीं करवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल दोष के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पर पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ऐसा होने से नहीं हो लगता वैवाहिक जीवन में मंगल दोष। चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी स्थितियां हैं। मंगल इन स्थितियों में दोष कारक नहीं होगा, जैसे शुभ ग्रहों का केंद्र में होना, शुक्र द्वितीय भाव में हो, गुरु मंगल साथ हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। लड़का और लड़की के कुंडली में अगर मांगलिक दोष एक दूसरे को काट रहे हो, जैसे एक के मांगलिक स्थान में मंगल हो और दूसरे के इन्हीं स्थानों में सूर्य, शनि, राहु, केतु में से कोई एक ग्रह हो, तो दोष नष्ट हो जाता है। तो वहीं अगर मेष का मंगल लग्न में है, धनु का 12 भाव में, वृश्चिक का 4थे भाव में, वृषभ का 7th भाव में, कुंभ का 8वें भाव में हो, तो मंगल दोष नहीं रहता। वहीं आपको बताते चले तो सिंह लगन और कर्क लगन में भी लगन स्थल मंगल का दोष नहीं होता। शनि, मंगल या कोई भी पाप ग्रह जैसे राहु, सूर्य, केतु अगर मांगलिक भाव हो, पहला, चौथा, 7वां अथवा और 12वें भाव में कन्या जातक के हों और उन्हीं भावों में वर्ग के भी हों, तो दोष नष्ट हो जाता है। यानी अगर एक कुंडली में मांगलिक स्थान में मंगल हो और दूसरे की इन्हीं स्थानों में शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु में से कोई एक ग्रह हो, तो दोष कट जाता है। और अगर एक कुंडली मांगलिक हो और दूसरे की कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें भाव में किसी भी भाव में राहु, मंगल या शनि में से कोई ग्रह हो, तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। बताते चले तो अगर लड़की की कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठकर मंगली दोष बनाता है और कन्या की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि अथवा राहु हो, तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। चलिए अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आपको ज्योतिष अनुसार
कुछ मांगलिक दोष दूर करने के लिए उपाय भी बताएंगे। अब आपको वो उपाय बता देते हैं। मंगल दोष के निवारण के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की नियमित उपासना। बता दें, श्री राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने से मंगल के हर दोष खत्म हो जाते हैं। वहीं आप मंगलवार के ही दिन शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाएं। इसी के साथ शिवलिंग पर लाल मसूर के दाल और लाल गुलाब अर्पित करें। बता दें, लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान और द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से भी मंगल दोष दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है उन्हें बंदर को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर अपने घर में लाल पत्थर लगवाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। मंगल के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटके हेतु मंगलवार का दिन, मंगल का नक्षत्र यानी कि मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा तथा मंगल की होरा शुभ माने जाते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं मंगल दोष के लिए व्रत उपाय। अगर कुंडली में मंगल दोष का निवारण ग्रहों के मेल से नहीं होता है तो व्रत का अनुष्ठान द्वारा इसका उपचार करना चाहिए। मंगला गौरी और वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। अगर जाने अनजाने में मंगली कन्या का विवाह इस दोष से रहित लड़के से हो जाता है तो दोष निवारण हेतु इस व्रत का अनुष्ठान करना लाभदायी होता है। जिस कन्या की कुंडली में मंगल दोष होता है वह अगर विवाह से पहले गुप्त रूप से घट से अथवा पीपल के वृक्ष से विवाह कर ले, फिर मंगल दोष से रहित होकर वर से शादी करे तो दोष नहीं लगता। प्राण प्रतिष्ठा विष्णु प्रतिमा से विवाह के पश्चात अगर कन्या विवाह करती है तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। कार्तिकेय की पूजा से भी इस दोष में लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्व बाधा का नाश करने वाला है। इस मंत्र से मंगल ग्रह की शांति करने से भी वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान और द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल अमंगल में दूर हो जाता है। तो आशा है अगर आपके मन में भी मंगल दोष को लेकर कोई भी संदेह था तो हमारी इस रिपोर्ट के द्वारा सब